इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे कमरे से होती है जहां दरवाजा खुलते ही शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है और सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि कई अधूरे सचों का बोझ उठाए एक टूटा हुआ इंसान है। अनु जब आर्य के सामने खड़ी होती है तो उसकी आवाज में शिकायत कम और दबा हुआ दर्द ज्यादा होता है। वो बात करना चाहती है राजनंदिनी के बारे में, उस औरत के बारे में जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आर्य की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे उसने सबसे बड़ा झूठ बनाकर छुपा रखा। आर्य बात से बचना चाहता है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अनु को फर्क पड़ता है क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसकी इज्जत, उसकी उम्मीदें सब सवालों के कटघरे में खड़ी हैं। फिर भी वो कहती है कि जितनी गलती आर्य की है उतनी ही उसकी भी है, और यही बात आर्य को अंदर से हिला देती है। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो गिरता है और उस पल में सारे झूठ, सारा घमंड और सारी दीवारें टूट जाती हैं। अनु घबराकर उसे संभालती है, दवाई याद दिलाती है और आर्य पहली बार स्वीकार करता है कि वो खुद को सजा दे रहा है। झूठ बोलने की सजा। अगर अनु जल रही है तो वो भी जलना चाहता है। यही उसका प्रायश्चित है। यहाँ अनु का लहजा बदल जाता है। अब वो असिस्टेंट नहीं बल्कि एक फिक्रमंद इंसान बन जाती है। उसे डांटती है, जिद तोड़ती है, कहती है कि इस वक्त तुम मेरे बॉस नहीं हो, सिर्फ एक बीमार इंसान हो, और बीमार इंसान की भलाई के लिए अगर डांटना पड़े तो वो भी सही। इस तकरार में भी एक अजीब सी नजदीकी है, एक ऐसा रिश्ता जो नाम से परे है। तभी आर्य की माँ आ जाती है और उनके आते ही सीन का रंग बदल जाता है। माँ की आंखों में चिंता है लेकिन अनु को देखते ही उन्हें तसल्ली मिल जाती है। वो देखती हैं कि अनु ने अपने हाथों से आर्य को दवाई खिलाई है और यहीं से एक अनकहा भरोसा जन्म लेता है। माँ आर्य को घर ले जाने का फैसला करती हैं। सारे काम, सारी मीटिंग्स एक तरफ और बेटे की सेहत सबसे ऊपर। अनु भी माँ का साथ देती है और आर्य को चुपचाप घर जाने पर मजबूर कर देती है। इस पूरे हिस्से में एक बात साफ हो जाती है कि अनु सिर्फ ऑफिस की कर्मचारी नहीं रही, वो अब इस घर की फिक्र करने वाली बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। जैसे ही माहौल थोड़ा संभलता है, मीरा अनु को रोकती है और उसके शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं। वो कहती है कि आर्य की तबीयत खराब होने की वजह अनु और आर्य के बीच की अनसुलझी प्रॉब्लम है, और शायद ये सच भी है। अनु टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो सब कुछ कैसे ठीक करे, और इसी टूटन में वो ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी को नई दिशा दे देता है। वो कहती है कि मुझे इस जॉब से निकाल दीजिए, अगर नहीं तो ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि वो जानती है कि उसका यहाँ रहना आर्य के लिए और खुद उसके लिए जहर बनता जा रहा है। मीरा हैरान होती है लेकिन उसकी आंखों में सहानुभूति भी है। वो एप्लीकेशन मंगवाती है और यही सस्पेंस गहराता है कि क्या ये दूरी वाकई सब ठीक कर देगी या हालात को और उलझा देगी। दूसरी तरफ घर में आर्य की हालत अभी भी ठीक नहीं है। भाई आता है, माँ परेशान है और एक सच्चाई साफ दिखती है कि आर्य सिर्फ बीमार नहीं है, वो अंदर से खुश भी नहीं है। लेकिन माँ का आखिरी वाक्य उम्मीद की हल्की सी गर्माहट छोड़ जाता है। वो कहती है कि उसकी खुशी वो वापस लाकर रहेंगी, और यही कहानी रुक जाती है। सवाल छोड़ जाती है कि क्या वो खुशी अनु है, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा, और क्या ये रिश्ते दूरी से बचेंगे या और टूटेंगे। यही सस्पेंस दर्शक को मजबूर करता है कि वो अगला एपिसोड देखे और इस अधूरी कहानी का अंजाम जाने।